ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे कब है तुलसी विवाह। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। यह पर्व देवउठनी एकादशी तिथि के अगले दिन मनाया जाता है। कई बार तिथि गणना और शुभ मुहूर्त के चलते दोनों पर्व एक दिन ही मनाए जाते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु एवं तुलसी माता परिणय सूत्र में बंधे थे। इस शुभ अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसमें विधि विधान एवं शास्त्र नियमों का पालन कर भगवान विष्णु संग तुलसी माता पूजा की जाती है। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त इस साल यानी 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के दिन करवाया जाएगा। द्वादशी तिथि 12 नवंबर को सायंकाल में 4:04 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 13 नवंबर को 1:01 पर हो रहा है। चूंकि तुलसी विवाह प्रदोष काल में करवाया जाता है और प्रदोष काल 12 नवंबर को पड़ रहा है, इसलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। इसी दिन सुबह के समय एकादशी भी रहेगी। 12 नवंबर को शाम 5:29 से रात को 7:53 तक प्रदोष काल है और इस दौरान तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। इस साल तुलसी विवाह पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। तुलसी विवाह के दिन सुबह 7:52 से सर्वार्थ सिद्ध योग लग रहा है। ये योग अगले दिन 5:40 तक रहेगा। इसके साथ साथ रवि योग भी लग रहा है, जो मांगलिक कामकाज के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन हर्षण योग और वज्र योग भी लग रहा है। आपको बता दें कि इस दिन पूरे रीति रिवाज से तुलसी मां और शालिग्राम स्वरूप का विवाह करवाया जाता है। इस दिन तुलसी के पत्तों को पूजा में जरूर शामिल किया जाता है। तुलसी विवाह पूजा विधि। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तुलसी विवाह के दिन उपवास रखा जाता है, जो विवाह संपन्न होने के बाद खोला जाता है। इस दिन फूल या साड़ियों से मंडप तैयार किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें फूल माला पहनाई जाती है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी जी का 16 श्रृंगार किया जाता है। उन्हें गहने, लाल बिंदी, साड़ी आदि से सजाया जाता है। वहीं भगवान विष्णु के शालिग्राम को धोती पहनाई जाती है। फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु को धागे से बांधा जाता है। तुलसी विवाह पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। तुलसी विवाह के समापन पर भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा होती है। साथ ही सभी भक्तों को भोग वितरण किया जाता है। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का दिन सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और भारत में यह तिथि हिंदू शादियों के मौसम की शुरुआत के रूप में चिन्हित है। इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह करने का भी प्रावधान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों अर्थात चारतुमास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह को आयोजित करना अत्यंत शुभ एवं मंगलदायक सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने घर में तुलसी विवाह एवं पूजा का आयोजन करता है, उसके घर परिवार से बड़े क्लेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही घर से दुखों का अंत और धन संपत्ति में वृद्धि होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो आपको निश्चित रूप से अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन यज्ञ और सत्यनारायण की कथा संपन्न करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह का पर्व श्री हरि विष्णु से तुलसी के पौधे के विवाह का स्मरण कराता है, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी कहा गया है। यह उत्सव प्रबोधिनी एकादशी तथा कार्तिक पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है। तुलसी विवाह का उपवास और पूजा विवाहित स्त्रियों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन और उनके पति एवं बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। इसी प्रकार कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। दोस्तों, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।